मेरे देश के भाविगण, मायने ये नहीं रखता कि किसको कितनी खानदानी दौलत मिली है। मायने ये रखता है कि आप में कितना काबिलियत है, और मेहनत करके राजा वही बनता है जिसमें काबिलियत होती है, लायक बनता है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जिस समय आप वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा। इस चैनल में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो आज नया कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स, राइट हैंड पॉम रूल्स ज़रूर देखिएगा। और जो मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स था उसका इक्वेशन मैंने बताया था, लॉरेंज फोर्स बताया था, उसको ज़रूर देखिएगा। इसके बाद ये आपका उसी बेसिस में न्यू कॉन्सेप्ट है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको पढ़ाया गया था, ये पढ़ाया गया है कि कोई भी पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, मोशन करता है, तो उसमें एक फोर्स लगता है। व्हेन अ चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो लॉरेंज फोर्स F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ऑलरेडी एक्सप्लेन इट। F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ये आपको पढ़ाया गया है। कोई चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगता है F इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा, F इक्वल टू क्यू वी इंटू बी। ये क्या होता है, आपका लॉरेंज फोर्स होता है। यहाँ पे थीटा एंगल है बिटवीन V एंड B। हमने ये माना कि जो चार्ज पार्टिकल है, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 अथवा थीटा इक्वल टू 180, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मोशन करता है, पैरेलल है इन बोथ कंडीशंस। क्या है, पैरेलल मोशन कर रहा है, बट इन सेम डायरेक्शन और इन अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मीन्स एंगल 0 और अपोजिट डायरेक्शन मीन्स एंगल 180। तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0, तो F इक्वल टू 0। F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, तो F इक्वल टू 0। इन बोथ कंडीशन व्हेन चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड देन लॉरेंज फोर्स एक्ट ऑन इट 0। मतलब कि चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में तो मोशन कर रहा है, बट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन एंगल विल बी 0 और 180। देन चार्ज पार्टिकल में कोई फोर्स, नो फोर्स एक्ट ऑन अ चार्ज पार्टिकल। इन दिस कंडीशन नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। कब? जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, तो चार्ज पार्टिकल में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है। मतलब मोशन कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन। मोशन कैसा हो रहा है इसका, स्ट्रेट लाइन हो रहा। कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन चार्ज पार्टिकल चल रहा है। चार्ज पार्टिकल कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। तो ये आपका क्या होता है,
कंडीशंस होती हैं। अब अगले कंडीशन यहाँ तो ये कंडीशंस बताई गई कि चार्ज पार्टिकल क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हैं इन वन टाइम्स in direction of magnetic field, in opposite direction of magnetic field, then force 0। यानी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। ये वेलोसिटी 0 ले लोगे, वेलोसिटी 0 यानी चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा, मूव नहीं कर रहा, तो देन नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल मोशन नहीं कर रहा है, वेलोसिटी 0 है चार्ज पार्टिकल की, तो नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। सेकंड कंडीशन कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी चार्ज पार्टिकल व्हेन चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन इन परपेंडिकुलर इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मैग्नेटिक फील्ड है। कैसा है ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर। चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करता है यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो देखिए एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90, तो एफ इक्वल टू क्यू वी बी, यानी चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी, इतना ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। कब इतना फोर्स लगेगा कि जब चार्ज पार्टिकल किसमें मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। कैसे एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है। तो परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है तो ये आपका चार्ज पार्टिकल एंटर किया तो ये इस प्रकार, ये देखिए तो क्या होगा कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, in this conditions maximum charge particle experience लॉरेंज फोर्स कितना एक्ट होता है, क्यू वी बी एक्ट होगा। अब ये क्या करेगा, ये फोर्स क्या करेगा कि उसको चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल। दुनिया में जितने भी सर्कुलर मोशन है फॉर दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर इंटर करेगा तो वो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। कैसा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा फोर्स जरूरी होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिलता है, सेंट्रीपिटल फोर्स ये जो लॉरेंज फोर्स है एफ इक्वल टू क्यू वी बी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा, प्रोवाइड करता है। तो ये आपका चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल जैसे मान लो इस पॉइंट पे है, ये एंटर किया, परपेंडिकुलर एंटर किया, कैसा मोशन पॉसिबल है, होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन चार्ज पार्टिकल का होता है। ये जो क्यू वी बी होता है, जो मैक्सिमम जो लॉरेंज फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल, देन इट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, देन इट इज पॉसिबल टू सर्कुलर मोशन, टू मूव सर्कुलर। चार्ज पार्टिकल कैसा मोशन करता है, टू सर्कुलर मोशन कर, चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए इस पॉइंट में है हमारा चार्ज पार्टिकल, तो इस पे एक फोर्स लगेगा। ये ऐसा है, ये इस पॉइंट में वेलोसिटी ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अनचेंज्ड एट ऑल पॉइंट्स इन सर्कुलर मोशन। हर पॉइंट में मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है क्या है, सेम है सर्कुलर मोशन में। तभी क्या है, सर्कुलर मोशन होता है, मतलब इट इज ए पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या है, अनचेंज है, मतलब सेम है हर पॉइंट्स में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। अब इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट में ये चार्ज पार्टिकल है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल है। अब इसमें फोर्स किधर क्यों लगेगा,
ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है। मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, पूरा मतलब सर्कुलर मोशन है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, सेम है एट ऑल पॉइंट इन सर्कुलर मोशन। ओके, और डायरेक्शन तो अलग अलग है, डायरेक्शन हर पॉइंट्स में अलग अलग, बट मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है सेम रहेगा। अब इसमें देखिए इस पॉइंट में कहीं पे भी आप लगाएंगे तो डायरेक्शन किधर की ओर होगी फोर्स की। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स लगाओ। फ्लेमिंग्स लास्ट उसमें होता है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड थंब किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स को। तो देखिए इनवर्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हमने कैसा लिया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आप ऐसा लगाओ, ये हमने लगाया, ये इनवर्ड हमने लगाया, ये इसको जो मिडिल फिंगर है आप ये लगाओ किसके डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल ये ऐसे मोशन कर रहा है, ये ऐसे लगाए और ये इधर, तो फोर्स किधर है, ये ऐसे फोर्स अंदर की ओर ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स आपका लग रहा है, किधर की ओर फोर्स लग रहा है, अंदर की ओर ये फोर्स लगेगा। कहीं पे भी, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे भी लगाओ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, ये आपने इनवर्ट लगाया, ये आपने ये वाली जो फिंगर से मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये ऐसे लगाए और ये थंब किधर है, ऊपर की ओर, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ये फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी ऐसे लगाओ, ये हमने लगाया, इसको ऐसे, ये मिडिल फिंगर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये यानी थंब किधर की ओर हो रहा है, यानी ये यहाँ पे भी ऐसे ये राइट हैंड palm रूल आल्सो यू कैन अप्लाई। तो आप देख रहे हैं कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, देन अ चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स F इक्वल टू क्यू वी वी, F इक्वल टू क्यू वी वी, एंड देन यही जो फोर्स है हमारा लॉरेंज फोर्स चार्ज पार्टिकल को रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिस कारण से कैसा मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का, सर्कुलर मोशन होता है। और जो फोर्स की डायरेक्शन होती है देख रहे हैं कि कैसा है, यदि ये आपका एक तरह से सर्कुलर पाथ है तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ यानी अंदर की ओर, ये देख रहे हैं आप लोग, इस प्रकार इसका मोशन होता है, यानी चार्ज पार्टिकल का मोशन होता है। अब इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का, क्या कैलकुलेट करने वाले हैं हम, फाइंडिंग रेडियस टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा जो ट्रेजेक्टरी सर्किल होता है, चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड, ये यहाँ पे मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, ये इधर की ओर इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, और रेडियस कितना ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। अब फोर्स किधर की ओर एक्ट होता है, एट ऑल पॉइंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ, ये फोर्स ये एक्ट होता है। ये पूरा हमारा कैसा फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरा क्या है, ये आपका ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर कर रहा है, कैसे इंटर कर रहा है, परपेंडिकुलर। इन दिस कंडीशन आपको याद करना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल कैसे इंटर कर रहा है, when a charged particle enter in magnetic field perpendicular, then it get a force Lorentz force QV, और यही आपको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो हमने मान लिया कि जो मास चार्ज पार्टिकल का m है, चार्ज पार्टिकल का मास कितना है, m है, वेलोसिटी कितने से चल रहा है, v वेलोसिटी से, और रेडियस कितना है, ये है मास m, वेलोसिटी v, और रेडियस कितना है, ये r है, r क्या है, रेडियस है। ओके, स्मॉल r ले लो, कैपिटल R ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो। ये
तो सर्कुलर पाथ के लिए जो आपका मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स होगा, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, यही कौन सा फोर्स प्रोवाइड करता है? सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो लॉरेंज फोर्स कितना है, किस 90 डिग्री में जब इंटर करता है तो क्यू भी यही रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल mv²/r प्रोवाइड कर रहा है, तभी सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। तो एम वी भी कैंसिल, तो क्यू बी इक्वल टू mv/r, तो r इक्वल टू mv/qb। ये रेडियस हो गया, क्या निकला है हमारा? रेडियस हो गया। टाइम पीरियड कितना होता है? t इक्वल टू 2πr/ कितना हो जाएगा? v। ये कैसा मोशन कर रहा है आपका? सर्कुलर मोशन कर रहा है ये। तो सर्कुलर मोशन ये पूरे सर्कल है, सर्कल के लेंथ कितनी होती है? 2πr होती है, इफ रेडियस स्मॉल r। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू डिस्टेंस 2πr अपन वेलोसिटी v, r की वैल्यू यहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो। t इक्वल टू 2π/v इन प्लेस ऑफ r mv/qb। v कैंसिल हुआ तो t इक्वल टू 2πm/qb। ये टाइम पीरियड हो गया। क्या निकला? ये टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद हम क्या निकाल दें? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, तो 1/t, t की वैल्यू ये रख दो, 2πm, वी कैंसिल, 2πm/qb। ओके, तो 2πm/qb, तो qb/2πm, ये क्या निकल आएगा? फ्रीक्वेंसी निकल आया। यानी देखिए पहले हमने क्या मिल गया? qb/mv²/r, तो qb इक्वल टू mv/r आ गया। यहाँ से हमने r ले लिया, r सबसे पहले निकाल लो, रेडियस निकाल लिए सर्कुलर पाथ की। सबसे पहले हमको क्या मिल गया? रेडियस मिल गया, यानी qb इक्वल टू mv²/r, तो एक भी कैंसिल हुआ, तो qb इक्वल टू mv/r, तो r इक्वल टू mv/ हमारे पास qb आ गया। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2πr/v होता है, v की r की वैल्यू यहाँ रखो, तो v ये कैंसिल आउट, 2πm/ कितना हो? qb, ये टाइम पीरियड। फ्रिक्वेंसी कितना होता है? f इक्वल टू t होता है, तो 1/2πm/qb, तो qb/2πm। ओके, एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी होती है ओमेगा इक्वल टू 2πf, ओमेगा इक्वल टू 2πf, तो ओमेगा इक्वल टू 2π, f की वैल्यू कितनी है आपके? qb/2πm, तो ओमेगा इक्वल टू qb/2π, ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया? qb/2π, तो कैंसिल हो गया, यानी m आ जाएगा, यानी qb/ कितना हो गया? m हो गया। यानी जो एंगुलर है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, ये भी वेलोसिटी पे से कोई मतलब नहीं है। ये आपकी ये फ्रिक्वेंसी है, इसको भी वेलोसिटी से कोई भी मतलब नहीं है। यानी रेडियस में आप देख रहे होंगे कि यानी r इक्वल टू mv/qb है, डिपेंड रेडियस, यानी रेडियस वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, r इक्वल टू mv/qb है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कहीं भी वेलोसिटी आया नहीं है, मतलब कि एंगुलर फ्रिक्वेंसी या फ्रिक्वेंसी डज नॉट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। ओके, तो इसका जो अगला पॉइंट है हेलिकल पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, अगले वीडियो में उसको बना रहे हैं। इसका जो अगला कंडीशंस होगा, अगला नंबर जो हमारा कंडीशंस बनेगा, जो थर्ड नंबर बनेगा कि कोई भी एंगल हम लेंगे, थीटा एंगल के लिए लेंगे, तो हेलिकल पाथ ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है, तो अगले वीडियो में लेके आ रहे इसका नेक्स्ट पॉइंट जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल है। तो वीडियो देखते रहिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू।